एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, परिवार, दोस्त और ठीक ठाक नौकरी। फिर भी वह हमेशा उदास रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। जब वो किसी अमीर इंसान को देखता तो सोचता, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। जब किसी सफल व्यक्ति को देखता तो सोचता, काश मैं भी इतना सफल होता। धीरे धीरे उसने अपनी खुशियों की तुलना दूसरों से करनी शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि जो भी कुछ उसके पास था, उसकी कीमत भी उसे दिखाई देना बंद हो गई। एक दिन उसने सुना कि पहाड़ों के बीच एक वृद्ध संत रहते हैं, जो जीवन के बड़े से बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं। अजय उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे खुश रहने का रहस्य बता दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। उन्होंने अजय को एक पानी से भरा एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ। ध्यान रहे, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। अजय चल पड़ा और उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। वह बहुत सावधानी से चला और कुछ देर बाद वापस आ गया। संत ने पूछा, अच्छा बताओ, रास्ते में जो फूल खिले थे, क्या तुमने उन्हें देखा? अजय बोला, नहीं। जो रास्ते में पक्षी गा रहे थे, उनकी आवाज सुनी? नहीं। जो पहाड़ों का सुंदर दृश्य था, उसे देखा? नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, क्यों? अजय ने कहा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। संत बोले, यही तुम्हारी असली समस्या है। तुम अपने जिंदगी के कटोरे में जो नहीं है, उसी पर ध्यान देते रहते हो। इसीलिए जो सुंदर चीजें तुम्हारे पास है, उन्हें देख ही नहीं पाते। अजय चुप हो गया। संत ने आगे कहा, अब एक बार फिर आश्रम का चक्कर लगाओ। इस बार प्रकृति की सुंदरता भी देखना। अजय फिर निकला। इस बार उसने फूलों को देखा, पक्षियों की आवाज सुनी, ठंडी हवाओं का आनंद लिया और पहाड़ों की सुंदरता को महसूस किया। लेकिन जब तक वापस आया, कटोरे का आधा पानी गिर चुका था। संत ने पूछा, क्या हुआ? अजय बोला, इस बार मैं आसमान की सुंदरता देखने में इतना खो गया कि कटोरे पर ध्यान नहीं गया। संत मुस्कुराए, यही जीवन का दूसरा सबक है। केवल जिम्मेदारियों में उलझ जाओगे तो खुशियां नहीं दिखेंगी, और केवल खुशियों के पीछे भागोगे तो जिम्मेदारियां छूट जाएंगी। खुश रहने का रहस्य दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। अजय ध्यान से सुन रहा था। संत ने कहा, खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह जीने का तरीका है। लोग सोचते हैं कि जब बहुत पैसा होगा तब खुश होंगे, जब बड़ा घर होगा तब खुश होंगे, जब सफलता मिलेगी तब खुश होंगे। लेकिन सच यह है, जो आज खुश रहना नहीं सीखता, वह कल भी खुश नहीं रह पाएगा। इसके बाद संत अजय को गांव के बाहर खेत में ले गए। वहां एक किसान काम कर रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, घर छोटा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। संत ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? किसान हंसकर बोला, क्योंकि मैं हर सुबह उठकर उन चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे पास है, न कि उन चीजों के लिए दुखी होता हूँ जो मेरे पास नहीं है। यह सुनकर अजय को अपनी गलती समझ में आ गई। वह हमेशा कमी पर ध्यान देता था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके पास कितना कुछ है। उस दिन के बाद उसने एक नई आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले वह 3 ऐसी चीज लिखता जिनके लिए वो आभारी था। पहले दिन उसने लिखा, मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य, मेरा घर। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जो व्यक्ति पहले छोटे छोटे बातों पर परेशान हो जाता था, अब वही छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा। कुछ महीनों बाद लोग उससे पूछने लगे, अजय, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या बदल गया? वह मुस्कुराकर बताया, कुछ नहीं बदला, केवल देखने का नजरिया बदल गया है। और सच यही है, खुश रहने का रहस्य अधिक पाने में नहीं, बल्कि जो है उसकी कद्र करने में है।
खुशी भविष्य में नहीं रहती, खुशी वर्तमान में रहती है। जब आप हर दिन के छोटे छोटे पत्तों को महसूस करना सीख जाते हैं तब जीवन सुंदर लगने लगता है। जिस दिन आप जो हैं उसकी कद्र करना सीख जाते हैं उसी दिन खुश रहने का रहस्य समझ जाते हैं। खुशी किसी चीज के मिलने से नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके से पैदा होता है। याद रखिए, खुश रहने वाले लोगों के पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन जो कुछ उनके पास होता है उसी में खुशी ढूंढ लेते हैं। मैं मोटिवेशनल दीपक कुमार, मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।